अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएनएस फैमिली। आज हम जा रहे थे शॉपिंग करने बॉम्बे। ईद की शॉपिंग करनी थी, मुझे थोड़ा शादी की भी शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पे सबके रोज़े वाले फेस है। मम्मी को देखो एक्साइटेड भी है, एट द सेम टाइम रोज़े वाला फेस में थकावट भी है। बाप रे, यहाँ मेरे डबल चिन दिख रहा है। रोज़े में सब खा खा के डबल चिन आ गया है। फिर ये जो ग्लो आपको दिख रहा है हमारे फेस पे, आई थिंक ये सब नमाज और रोज़े का ग्लो है। अब तक के माशाल्लाह से हमारे सारे रोज़े कंप्लीट हुए हैं। और यहाँ पे एक दिक्कत है, शायद हर लड़कियों को आती है। गुलनार निकलने से पहले 4 बार वॉशरूम जा चुके, पता नहीं उनको शायद बाहर वॉशरूम नहीं मिलने वाला था। तो आई थिंक ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जब मैं निकलती हूँ तो हमें वॉशरूम इतना बार जाना होता है कि अजीम परेशान होकर निकल जाते हो कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तुम लोग आ जाओ। तो यहाँ हम निकल चुके थे, अजीम ऑलरेडी गाड़ी में बैठे थे, हमारा वेट कर रहे थे। तो वो भी रोज़े में थे, थके हुए थे और उनको पता था कि आज उनको बहुत चलना है। उनकी शॉपिंग तो 10 मिनट में हो जाती है, बट हमारी शॉपिंग को लगता है 2-3 घंटा। तो वो खुद को प्रेप कर रहे थे कि अब मुझे 2-3 घंटा चलना है तुम्हारे साथ में। तो फिर हम निकल गए वहाँ से बॉम्बे के लिए। ट्रैफिक इतना नहीं था, दोपहर का टाइम था, आई थिंक हम निकले थे 4 बजे। लेकिन एक चीज़ है कि बॉम्बे का थोड़ा सी रमज़ान में अलग ही नूर आता है। इवन तो अभी शायद 5 या 5:30 हो रहे थे, फिर भी बॉम्बे का एक अलग ही मज़ा है रमज़ान में, शाम को, दोपहर को या फिर रात को। तो फिर ये था बॉम्बे, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। ट्रैफिक अवॉइड करने के लिए हम घूम घूम के जा रहे थे। तो सबसे पहले हम रुक चुके थे मनीष मार्केट में। यहाँ से हमने अजीम का कपड़ा ख़रीद लिया। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मेंस मार्केट है जहाँ पे कुर्ता पैजामा शर्ट पैंट का कपड़े मिलते हैं। तो हर साल हम अजीम के लिए यहीं से कपड़ा लेते हैं। ऑल्दो हमारा कपड़ा हम मोस्टली घाटकोपर से लेते हैं, ये टाइम हमने सोचा कि चलो बॉम्बे से ख़रीद लेते हैं। फिर यहाँ एक्चुअली आपको इतनी भीड़ कम इसलिए दिख रही थी क्योंकि रोज़े का टाइम हो गया था और एक काइंड अंकल ने हमें हमारा पूरा दुकान दे दिया कि चलो तुम लोग रोज़ा हमारे दुकान में खोल लो। तो हम यहाँ पे बैठे थे सब। अजान को सिर्फ 2 मिनट बचा था, इसलिए आपको बैकग्राउंड में एकदम खाली खाली लग रहा है। जैसे अजान हुआ, जैसे सबका रोज़ा खुल गया, पूरा एरिया ऐसा भर गया कि हमें चलने के लिए भी जगह नहीं थी। फिर उसमें हमने फटफट अजीम का कपड़ा लिया। हमने सिर्फ 2 दुकान चेक की और अजीम का कपड़ा हमने ख़रीद लिया। लेकिन वहाँ पे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लड़कों के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं ये मनीष मार्केट में, और इतनी सारी वैरायटीज़ है। एंड यही आप दूसरी जगह लेने जाओगे तो आपको डबल द रेट मिलेगा, बट आप यहाँ से लेने जाओगे तो आपको वैरायटीज़ भी मिलेगी, कलर्स भी मिलेंगे, डिज़ाइंस भी मिलेगी। तो हम हमेशा यही रिकमेंड करते हैं। रोज़ा खुलने के बाद अजीम का कपड़ा लेने के बाद में यहाँ ये हमारा फेवरेट स्टॉप है। जब भी हम बॉम्बे जाते हैं यहाँ से हम जूस पीते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग ने कितने लोगों ने ट्राई किया है, बट एप्पल जूस बॉम्बे का हिट्स डिफरेंटली, एंड रमज़ान में तो और अलग। तो हमने रोज़ा खुलने के बाद हमने सोचा कि चलो पहले हम जूस पी लेते हैं, बाद में एनर्जी आएगी तो हम जाके थोड़ा हमारी शॉपिंग करेंगे। जूस पीने के बाद में हम निकल गए थे हमारी शॉपिंग करने के लिए। भीड़ देखो बढ़ती जा रही थी यहाँ पे। यहाँ अजीम का फेस देख के आपको समझ आ गया होगा कि वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे। हमारी शॉपिंग शुरू होकर ऑलमोस्ट 1-2 घंटा हो चुका था, जिसमें हमने अभी तक के सिर्फ एक ड्रेस खरीदा था, वो भी गुलनार के लिए। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे लेडीज़ मार्केट में, और भीड़ देखो बाप रे बाप, मतलब हमारी तो हालत ख़राब हो गई। यहाँ पे मैं गिव अप कर चुकी थी ऑलमोस्ट। मैंने कुछ खरीदी नहीं क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, और जो पसंद आ रहा था वो इतना ज़्यादा रेट का था कि अगर मुझे रेट इतना ही ज़्यादा रेट का खरीदना है तो मैं घाटकोपर से भी खरीद सकती हूँ। एंड पता नहीं क्यों इस बार मेरा ऐसा मूड है कि मुझे सिंपल पहनना है कुछ ईद में, तो आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग सिंपल। यहाँ गुलनार ऑलमोस्ट परेशान हो गए थे और वो मुझे बोल रहे थे यार मम्मी को तो कुछ पसंद नहीं आ रहा है, इतनी भीड़ है, पसीने से हालत हो रही है और ये कुछ पसंद ही नहीं कर रहे। तो उनका भी सेम हाल था कि उनको भी ये टाइम सिंपल लेना था, और वहाँ पे एकदम चमकी 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 था, तो हमें पसंद नहीं आ रहा था। फिर हम आ गए बॉम्बे की सबसे फेमस दुकान में, मरियम्स में। यहाँ पे आपको बहुत वैरायटीज़ मिल जाती है, हाँ, बट यहाँ पे थोड़ा सी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ये कपड़ा जो मैंने पहना है, मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रही थी, ये नहीं, ये ईद के लिए बिल्कुल नहीं है, ये मैं मेरी बहन की शादी के लिए देख रही थी। तो मैंने ऐसे 4-5 कपड़े ट्राई किए यहाँ से। मुझे शादी में भी सिंपल ही पहना था, मुझे चमकी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं थोड़ा सोबर कपड़े पहनना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कपड़े ट्राई किया, उसके बाद में फाइनली मैंने एक कपड़ा ले लिया, वो भी ईद का नहीं।
इतना थका हारा होने के बाद में हमने पूरे बॉम्बे से सिर्फ अज़ीम के कपड़े ख़रीदे और गुलनार के लिए कपड़ा ख़रीदे और मेरे एक शादी के लिए कपड़ा ख़रीदे और हम निकल गए। यहाँ पे हम खाने रुके थे, इतना थक चुके थे कि खाने का ऑर्डर भी 20 मिनट 25 मिनट वो बोल रहे थे, तो हम यहाँ से निकल गए। और यहाँ से निकलने के बाद हम इसके बाजू वाली दुकान में गए जहाँ पे सबने सीख पराठा खाया और फिर हम निकल गए घर के लिए। मुंबई में रात का नज़ारा कुछ अलग ही लगता है और ये इतना पीस लगता है। निकलने के बाद में सब इतना थक गए थे, हमने मुंबई का नज़ारा एंजॉय करते करते हम आ गए घर। तो ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।